हेलो एवरीवन, दिस इज पीके त्यागी और आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन के कुछ और नए क्वेश्चंस। आज हम इंटीग्रेशन में बात करेंगे एक टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में जो वीडियो के पार्ट 7 में एक क्वेश्चन के दौरान हुई है। इस प्रॉब्लम पर बाद में ध्यान गया तो अब हम इसके लिए एक करेक्ट वीडियो आपको भेज रहे हैं। क्वेश्चन को करने के दौरान एक मिस्टेक ये हुई है कि जब हम ये क्वेश्चन समझा रहे थे तो हमने वहां पर cos 2x का फॉर्मूला बताया। तो cos 2x का फॉर्मूला बताने के साथ साथ हमने ट्राई किया कि हम ये भी बताएं कि cos 2x होना ही जरूरी नहीं है, cos x भी हो सकता है। तो cos x को भी हम cos 2x की तरह खोल सकते हैं, cos 2x की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये बताया था कि जैसे cos 2x के ये 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि cos का एंगल 2x ही होना चाहिए। अगर cos का एंगल x भी है तो एक्चुअली रूल ये है कि तुम cos को इस तरह से लिख सकते हो, जो भी यहां एंगल होगा उसका हाफ एंगल इस साइड आ जाता है। जैसे cos 2x है तो 2x का हाफ होता है x, तो इस साइड में x आ जाता है। हमने ये समझाया कि अगर सिर्फ cos x है तो हम cos x को भी इसी तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जो एंगल यहां है उसका हाफ एंगल इस तरफ आ जाएगा, यानी x का हाफ x/2। प्रॉब्लम की शुरुआत बस इस जगह हुई कि जहां हम cos x के फॉर्मूले को समझा रहे थे, दिमाग से ये बात स्लिप हुई कि हम क्वेश्चन में cos x को डील नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में हम cos 2x को डील कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में यहां देखेंगे, जो वीडियो का पार्ट 7 है उसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है cos 2x से, लेकिन आगे जो भी सॉल्यूशन कर दिया गया है वो cos x मानते हुए कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज पर मैं भी आगे से ध्यान दूंगा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये अब हुआ मिस्टेक, इसके लिए अपॉलॉजी है। लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्लिप हुआ ये दिमाग से, क्योंकि cos 2x को समझाते समझाते हम cos x समझाने लगे और तब हमें लगा कि शायद cos x की बात ही हो रही है और हमने ये cos x लेकर ही सॉल्व कर दिया है, जबकि एक्चुअली ये जो मेन क्वेश्चन दिया गया है ये cos 2x है। तो अब हम इस बात को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी हम देखिए, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये आगे का पूरा सॉल्यूशन सही है, बस दिक्कत तो इस बात की है कि क्वेश्चन में cos x नहीं था, cos 2x था। तो अगर हम यहां गौर करिए, यहां पर अगर हम 2x को हटाएं, 2x को हटाकर अगर यहां हम x कर देते हैं, 2x को हटाकर अगर हम यहां x कर देते हैं तो तब ये पूरा सॉल्यूशन ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बस इतना सा इंप्रूवमेंट करना है कि जो क्वेश्चन में हमने यहाँ 2x लिया था, मानिए कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इंटीग्रेट करना है हमें √1 माइनस cos x को, फिर उसके आगे का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अब जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है √1 माइनस cos 2x, तो उसको कैसे सॉल्व करें उसको हम यहां सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़े √1 माइनस cos 2x को, सॉरी, जो पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक हुई थी, पिछली वीडियो वाले क्वेश्चन में तो हमें ये करेक्ट करना होगा कि जो हमने ये पूरा सॉल्यूशन लास्ट वीडियो के पार्ट 7 में बताया, ये पूरा सॉल्यूशन एक्चुअली cos x के बिहाफ पर हो रहा है। लेकिन अगर cos 2x ही हो तो तब हम कैसे करेंगे। तो वीडियो के पार्ट 7 में हम ये बात समझा रहे थे कि हम ज्यादातर क्वेश्चनों में ये देखते हैं कि अगर cos के साथ 1 प्लस या माइनस में है तो हम मोस्ट ऑफ टाइम्स cos का ऐसा फॉर्मूला खोलते हैं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, यहां पर हमें देखना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यहां खोल दें जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो कौन सा फॉर्मूला खोले, √1 माइनस, देखिए इस बार cos 2x है, इस बार हम मिस्टेक करने वाले नहीं है, तो cos 2x का फॉर्मूला हम यहां खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और लास्टली dx तो है। तो इंटीग्रेट करिए √1 माइनस, ये जब अंदर से हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x,
और dx। देखिए जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो ये माइनस के 1 हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, अंडर रूट, देखिए साइन का स्क्वायर है, हमारे पास बचता है टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। 2 यानी हमारे पास टर्म इस तरह से हो जाएंगे अंडर रूट 2 साइन एक्स और dx। अंडर रूट 2 कॉफिशिएंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो अंडर रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस के कॉस एक्स। तो अंडर रूट 2 माइनस हम शुरुआत में लगा दे रहे हैं, माइनस के कॉस एक्स और प्लस सी। तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वीडियो 7 की, जिसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए था, जबकि वहां पर ये कर दिया गया था। हालांकि अब इसको करेक्ट कर दिया गया है। जो वीडियो के पार्ट 7 है उसको देखिएगा, उसमें ढूंढना क्या गलती है। हालांकि हम बता रहे हैं कि यहां पर पार्ट 7 में हम क्वेश्चन तो लेकर चले cos 2x, लेकिन आगे हमने उसको ट्रीट कर दिया cos x के हिसाब से। तो अब ये दोनों पार्ट ठीक हो गए हैं। पार्ट 6 के एक और क्वेश्चन के साथ इसी तरह का एक टेक्निकल मिस्टेक है। नोटिस करिए, हमने 2 सॉल्यूशन यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। पार्ट 6 में एक ये क्वेश्चन किया गया है और इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ गौर करें कि ये मिस्टेक है। यहाँ न्यूमरेटर में जो भी कुछ कैलकुलेशन चल रहा है वो सब ठीक है। यहाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हमने ये किया था कि ये जो हमारा डिवाइड में पोर्शन है इसको यहाँ 2 टर्म के डिवाइड अलग अलग लिख देना था हमें। तो हमने क्या मिस्टेक किया, यहाँ पर x टू दी पावर 4 माइनस 1 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और 1 के अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन भूल से हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और यहाँ भूल से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है और फिर आगे का पूरा कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बिहाफ पर चलता रहा है। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ऑब्वियसली डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो दोनों के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आना चाहिए, लेकिन मिस्टेक किया, एक जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, जबकि दूसरी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखे रखा है। और फिर क्वेश्चन को इसी बिहाफ पर लेकर हम आगे बढ़ते रहे तो जो हमारा आंसर है उसको रॉन्ग आंसर माना जाएगा। सही कैलकुलेशन के लिए ये है, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दोनों की डिवाइड में अलग अलग लिखते हैं इस तरह से। तो देखिए दोनों की डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हम इसे ए माइनस बी प्लस बी लिखते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहां गौर करिए, यहां हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख रहे थे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मिस्टेक की वजह से हमारे पास यहां बचा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो खैर अब इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रल एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल आ जाएगा tan इनवर्स x। बाकी सब चीजें ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से मिस्टेक हुई है। हालांकि वीडियोस में इस तरह की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। आगे से हम वीडियो पूरी तरह टेस्ट करके उसके बाद ही रिलीज करेंगे। ऐसी कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।